ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने माया दानव के द्वारा 3 नगर बनवाए। उसमें एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। ये नगर आकाश में इधर उधर घूम सकते थे। इसमें बड़े बड़े भवन थे, बाग बगीचे थे, सड़कें थी। करोड़ों दानव उसमें निवास करते थे। इतना सुख सुविधा कि उन चारों नगरों में बहुत सारा सुख सुविधा था। कोई भी दानव जो भी इच्छा करता वह उसे मिल जाता था। इतना ही नहीं, तारकासुर के पुत्र ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगकर मुर्दों को भी जीवित कर देने वाली बावली बनवाई। कोई भी दानव अगर मर जाता था तो वो उसे उस बावली में डालकर पुनः जीवित कर देते थे। इससे दानवों का मनोबल बहुत बढ़ गया था और वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाया करता था। फिर क्या था, दानव निर्भय होकर देवताओं को डराने लगे। वे जगह जगह देवताओं को भगाकर इधर उधर रहने लगे। वे मर्यादाहीन हो गए थे। वे अपने आप को देवताओं से भी ऊपर मानने लगे थे। देवताओं के उद्यानों को तहस नहस कर देते थे और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को भी नष्ट कर देते थे। इनके अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मच गया था। इस प्रकार जब सभी लोग पीड़ित हो गए तो सभी ने देवता इंद्र के साथ मिलकर उन नगरों पर प्रहार करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी के वर के कारण प्रभाव से सभी असुर पुनः जीवित हो जाते थे। सभी देवताएं मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव के अलावा इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर सकता। भगवान शिव के पास जाना चाहिए, वही इस समस्या का समाधान करेंगे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव अपने ध्यान मग्न में थे। पार्वती जी के पति भगवान श्री शिव जी के दर्शन पाकर सभी देवता ने सर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप सबकी क्या इच्छा है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हम मन वाणी कर्म से आपकी शरण में हैं। आप हम पर कृपा करें महादेव। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आप सब भय रहित हो जाइए और कहिए मैं आपकी क्या कार्य करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवताओं को अभयदान दे दिया तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर हे महादेव, आपकी कृपा से प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक वर दे दिया है, जिससे उन्होंने सब मर्यादाओं को तोड़ दिया। आपके सिवा उनका कोई वध नहीं कर सकता। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो उसके वध शीघ्र ही करूँगा। देवतागण संतुष्ट होकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। बोलो ओम नमः शिवाय।